जैसे इस तरह से बॉर्डर आएगा तो ये सूट हमारा अड्डा हो गया। लेकिन अगर ये बॉर्डर ना हो के अगर ये किनारी इस तरह से खड़ी होते कि इस तरह लेंथ में आ रही खड़ी हुई तो ये सड्डा था। लेकिन अब ये ऐसे पल्ले तुर पे जाएंगे, इसके इस तरीके से पल्ले तुर पे जाएंगे तो ये अड्डा हो गया सूट। अब इस तरीके के सूट में क्या है कि बना तो देते हैं लेकिन फ़र्क पड़ जाता है। अब हमने ये अपने सूट की ये ऐसे फोल्ड किया, ये हमने इसे फोल्ड कर लिया। अब हमारे सूट की लंबाई है 37 यानी कि 37 इंच। तो हम सबसे पहले अपनी लेंथ पे निशान लगा लेंगे। 37 इसकी लेंथ है और तुरपाई भी होगी। तो इसे हम 39 पर में निशान लगा लेंगे। ये हमारा यहाँ 39 बैठ गया। ये रहा, ये हमारा हो गया 39। और इनकी चेस्ट है 10 इंच, तो 10 में हम 2 इंच और जमा कर देंगे। 2 इंच इसलिए कि हमें ढिलाई और कटिंग दोनों के लिए चाहिए। पहले तो हम इस लाइन को सीधी कर देंगे जिससे हमें पता है कि हाँ हमारे कपड़े की लेंथ चौड़ाई इतनी है। अब हम यहाँ क्योंकि कपड़े में ये कान भी है तो हम इतना कपड़ा छोड़कर कान के नाम का हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे कपड़ा। तो 10 इंच ये थी, 2 इंच हमने जमा करी, 1 इंच हमने ये कान के नाम का रखा। दस इंच ये है, 2 इंच लेंथ का है। ठीक है, तो ये हमारा 13 इंच पे हमने निशान लगा दिया। अब इस 13 इंच को हम नीचे तक लगाते हुए लेके जाएंगे। ये हमने यहाँ 13 इंच का निशान लगा दिया। अब इसे हम इंची टेप से सीधा कर देंगे जिससे हम कपड़ा अगर पीछे करें तो हमें पता रहेगा कि हम कपड़ा कितना पीछे कर रहे हैं।
ये हमने अपनी लाइन सीधी कर ली। ये इतना कपड़ा हमने पीछे हटा लिया। अब जब हम गले में मुट्ठी का निशान लगाएंगे तो ये हमने 6.5 इंच तिहरे का निशान लगाना। साढ़े 6 इंच लंबाई और 6.5 इंच ही चौड़ाई, यानी कि ये भी हमारा 6.5 होगा और ये भी हमारा 6.5 होगा। अब चेस्ट का नंबर है तो हमारी 10 इंच पे तो हमने सिलाई लगानी है। 10 इंच पे तो ये निशान हो गया। ये सिर्फ इतना सा ही बॉक्स बनेगा, ये सिर्फ इतना सा ही बॉक्स बनेगा। ये सारी यहाँ तक लाइन नहीं खींचनी। तो ये यहाँ से हमने नापा 10 इंच, ये यहाँ डिब्बा लग बन गया। अब इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा जमा करेंगे, ये कटिंग के और सिलाई के लिए ये हमने जमा कर लिया। तो ये हम शुरू में जो है सामने का पल्ला काट देंगे। यहाँ से यहाँ हमने 1 इंच निशान लगाया, ये हमारा 1.5 इंच का निशान है, तो हम इस चौड़ाई को ही लेंगे। तो इससे 2 निशान एक साथ लग रहे, एक तो ये वाली चौड़ाई और एक यहाँ से यहाँ ये 1.5 इंच का निशान की चौड़ाई। अब हमें ये निशान बार बार अलग से नहीं लगाना। और ये यहाँ से यहाँ 1 इंच का निशान। अब हम गोलाई देंगे। अब क्या है, जो शुरू में सिलाई करते हैं उन्हें निशान लगाने में दिक्कत आती है, तो इस लाइन को तो हम ऐसे इंची टेप से सीधा कर लेंगे। अभी हम यहाँ डॉट डॉट करके ऐसे डॉट डॉट करा, हमने ये लंबाई यहाँ मिला ली, निशान यहाँ मिला दिया। अब ये 2 इंच का जो हमने निशान एक्स्ट्रा लिया था, अब हाँ 2 इंच पर निशान लगाने के बाद अब इस गोलाई को हम यहाँ तक ले आएंगे। ये ले आए। अब कमर से छाती तक का निशान लगाएंगे। ये हमने कमर से छाती तक का निशान लगाया। यहाँ से ये लेंथ ली हमने 7 इंच की, ये हमारा 7 इंच है। अब ये छाती तो होगी थी हमारी 12 इंच, लेकिन कमर की हम 1 इंच कम कर देंगे। ये 12 थी तो इसे हम 11 पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ से ये यहाँ निशान मिला दिया। कटिंग में के लिए ये सिर्फ यहाँ कमर पे 1 इंच की ही गहराई की शेप आएगी, इसे हम ज़्यादा नहीं करना। अब हम अपने हिप्स का यानी कि सीट का निशान लगाएंगे। तो जो हमें चाक रखने हैं उसके लिए हमें अलग से चाक नापने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जहाँ हमने गोलाई का निशान लगाया यहाँ इंची टेप रखा और यहाँ से यहाँ अधिकतर 14 इंच की ही लगा रहे हैं, लेकिन अगर लड़की की बच्चे की हाइट छोटी है तो हम इसे कम भी कर देंगे। लेकिन ये हमारा फुल साइज़ का सूट है तो हम इसे यहाँ 14 इंच पर निशान लगा रहे हैं। अब सीट का भी यही है, ये सीट है हमारी 10.5 इंच, तो 10.5 इंच में हमने 2 इंच जमा कर ली, तो ये हो गया हमारा 12.5 इंच। ये हमारा निशान हो गया। अब यहाँ से यहाँ निशान लगाया, यहाँ से यहाँ निशान लग जाएगा। ये हमारा निशान लग गया।
नाप पीछे के पल्ले में भी सेम यही चलेगी। तीरा और मुड्ढे के निशान भी से लगेंगे, सिर्फ ये जो गोलाई है ये निशान बदल जाएगा। अब हम पल्ला नाप लेंगे कि हमें पल्ले कितने इंच के रखने हैं। तो हम पल्ले 12.5 इंच के ही रखेंगे। ये यहाँ पर हमने 12.5 इंच का निशान, ये हमने निशान लगा दिया। अब इस निशान को हम इंची टेप से मिला देंगे। ये निशान हमारा मिल गया, यानी कि हमारा अगला पल्ला कटिंग के लिए तैयार है। अब मोटा कपड़ा है तो कैंची से इतना मोटा कपड़ा दोनों पल्ले नहीं काटते, तो इसलिए हम सिंगल सिंगल काट लेंगे। कटिंग का काम अधिकतर रात को ही करना चाहिए, क्योंकि दिन में जो है थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है काम की वजह से। अगर हमारी दुकान है तो बात अलग है, लेकिन अगर हम घर में ही ये काम कर रहे हैं तो कटिंग का काम हमें रात को एकांत मन से ही करना चाहिए। ये हमारे अगले पल्ले की होगी कटिंग। इसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते रहो। निशान लगाने के बाद कोशिश करनी चाहिए कि कपड़ा ना हिले, क्योंकि बार बार कपड़े को हिलाने से निशान भी गलत हो जाएंगे, तो हमें बार बार नापना पड़ेगा। एक बात, दूसरी बात, जब तक मन की तसल्ली ना हो कपड़े में कैंची नहीं निकालनी चाहिए। जब ये लगे कि हाँ हमारे नाप तोल ठीक है, हम कपड़ा काटने के लिए तैयार हैं, तभी कपड़ा काटना चाहिए। ये हमारा अगला पल्ला कट गया। सिलाई में सफाई लाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि हमें इंची टेप से ही निशान लगाने चाहिए और निशानों पे ही कैंची चलाने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि निशान कहीं लगाए और कैंची कम हम कहीं और चला रहे हैं। अभी हमारा कपड़ा कट गया। अब हम पिछला कपड़ा काटने की, पिछला पल्ला काटने की तैयारी करेंगे। तो पिछले पल्ले को भी हम, अगला पल्ला हमने 40 इंच का काटा था, तो पिछला पल्ला भी हम 40 इंच पे ही निशान लगाएंगे।
अब कटिंग की वजह से ये तिरछा हो गया है, तो इसमें से हम इंची टेप से सीधा करके इसे हम अलग कर लेंगे। ये हमने सीधा कर लिया। अब हमारा सामने का पल्ला था 12.5 इंच, क्योंकि वो हमने 1 इंच फालतू लिया था, उसमें कान थी। इस पल्ले में कान है नहीं, वो कान हमारी पहले पल्ले में निकल गई, तो हम इसे 12.5 इंच की हमने वो चौड़ाई रखी थी, तो हम इसे 25 इंच पर निशान लगा लेंगे। जब हम डबल करेंगे तो ये भी 12.5 इंच का ही हो जाएगा, क्योंकि फैला हुआ कपड़ा है, तो इसलिए हम इसे फैला हुआ कपड़ा, तो इसलिए हम 25 पे निशान लगा के इसे फिर डबल कर लेंगे। वो भी डबल था, इसलिए 12.5 पर निशान लगाया। जब इसे डबल कर लेंगे तो ये भी 12.5 इंच का ही हो जाएगा। लग गया हमारे निशान। अब इस कपड़े को हम डबल कर लेंगे। हमने कर लिया कपड़ा डबल। जल्दी नहीं करनी कपड़े काटने के लिए, आराम से तसल्ली से अपना एक एक स्टेप ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा कपड़ा एक बार भी गलत हो गया तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, सुधार होने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये हो गया हमारा कपड़ा। हम हमारी लंबाई थी 37 और हमने लगाया था निशान 39 इंच की लंबाई पर। 2 इंच हमने तुरपाई के बढ़ा लिए थे, तो ये हमारा हो गया 39 इंच। अब हम इसे इंची टेप से लाइन को सीधी कर लेंगे। ये लाइन हमारी होगी सीधी। हमेशा कुर्ता अगर हमें पीछे चैन लगानी तो भी, और नहीं चैन लगानी तो भी, गला हमेशा हम इधर डबल कपड़े की तरफ से ही काटेंगे। गलाई का निशान हमेशा हम इधर की तरफ से कटेंगे, बंद हिस्से की तरफ से, यानी कि हम खुले हिस्से की तरफ से निशान लगाएं। ये हमारा बंद हिस्सा है, तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये हमारी 37 इंच ये लंबाई थी, 2 इंच हमने इसमें जमा कर ली, ये हो गया 39 इंच। अब ये कुर्ते का जो बंद हिस्सा है, इधर की तरफ से हम यह खुले हिस्से की तरफ निशान लगाएंगे, तो हमारा मुड्ढे का निशान इधर की तरफ है, गले का निशान इधर की तरफ लगेगा। कुर्ते में हमेशा ध्यान रखना, अगर हमें डिजाइन ही बनाना है तो भी हम बंद की तरफ ही लगाएंगे। हाँ, अगर हमें अंगरखा बनाना तो हम खुले की तरफ से निशान लेंगे, लेकिन अगले पल्ले। ये 6.5 इंच का हमारा तीरा हो गया।
और ये 6.5 इंच का हमारा मुड्ढा हो गया। अब इधर से भी हम चौड़ाई नाप लेंगे कि ये 6.5 इंच है या नहीं। ये हमारा ज़्यादा बैठ रहा, हमारा 6.5 यहाँ हो रहा। तो अब इस लाइन को हम एक बार इधर से नाप लो। ये हो गया हमारा 6.5। अब इस लाइन को हम कर लेंगे सीधा। ये हो गया 6.5। ये निशान लगाए हमने। दस इंच ये तो हो गया हमारा सिलाई का। और ये 2 इंच कपड़े की कटिंग का। भविष्य में अगर कुर्ता टाइट हो जाए तो हमें खोलने में आसानी रहेगी, तो इसलिए हम 2 इंच जमा करेंगे। 1 इंच का 2 इंच का हमने ये निशान लगा लिया यहाँ। अब इसे हम यहाँ से यहाँ इंच टेप से सीधा कर देंगे। ये यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाया। और ये केवल ये 2 इंच कपड़ा छोड़ने से पहले हम ये यहाँ जहाँ हमने 10 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक ही गोलाई देंगे। अब यहाँ से यहाँ ये हमने नापा कमर के लिए, ये 7 इंच पे यहाँ निशान लगाया। अब ये 12 इंच था तो हम यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा हो गया 11 इंच। अब इस हिस्से को हम इस निशान से मिला देंगे। ये हमारा मिल गया निशान। अब हम लगाएंगे सीट का निशान। तो ये हम सीट का निशान लगाएंगे 14 इंच पे। 10.5 इंच पे हमारी सिलाई आएगी। और ये पल्ले तो रखने के कटिंग के लिए। अब इस निशान को हम ऐसे मिला देंगे। ये हमने ऐसे निशान मिला दिए। बाकी हमारे पल्ले हैं। अब हम करेंगे कटिंग का प्रोसेस। अब क्योंकि सर्दी का गर्म सूट है तो पिछले पल्ला इतना डीप तो होना नहीं, तो ये हमने 2.5 इंच का निशान लगाया। ये 2.5 इंच जो है चौड़ाई के लिए है। पीछे का गला उन्हें जो है छोटा ही चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। तो हम पीछे का गला 4 इंच का कर देंगे। ये हमारा बॉक्स बन गया। 2.5 इंच की चौड़ाई, 4 इंच की लंबाई और ये 2.5 इंच की चौड़ाई यहाँ। ये हो गया हमारा, ये हमने मिला दिया। और ये 1 इंच का निशान और ये यहाँ से हल्की सी गोलाई। ये हो गया हमारा सूट। दोनों पल्ले कट के तैयार। अब हम करेंगे कटिंग का प्रोसेस। तो हल्का सा सीधा कट देने के बाद ही हम गोलाई दें। इससे गले की गोलाई में अच्छी शेप आती है। ये तीरा और ये मुड्ढा। भाई इतना ध्यान रखना कि हाथ की सफाई के लिए निशान से हम आगे पीछे कैंची ना चलाएं, निशान पे ही कैंची चलाएं।
आधा कट गया। अब करेंगे हम आस्तीन की सिलाई। आस्तीन की नाप लेंगे। तो आस्तीन की लंबाई है हमारी 17 इंच, क्योंकि सर्दियों का है तो हम इसे 19 इंच कर लेंगे। क्योंकि आस्तीन की चौड़ाई हमारी है कम है। हमारी छाती थी 12 इंच, तो हमें कम से कम चौड़ाई में 11 इंच कपड़ा चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ये सर्दियों का थोड़ा सा ढीला भी रखा जाए। तो इसके लिए हम आस्तीन को ऐसे करके काटेंगे और बाद में हम ऊपर से इसका बॉर्डर चिपका देंगे। ये हमारे आस्तीन की होगी चौड़ाई। क्योंकि हमारे पास कपड़ा बहुत है तो हमें आस्तीन अड्डी काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अड्डी आस्तीन हाथ में टाइट हो जाए। अब हमारी लेंथ जो है हाथ में इस तरीके से आएगी, तो यानी कि हमारी ये आस्तीन सड्डी होगी। जब कपड़ा ज़्यादा ठीक है तो हमें इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है कि हम इसे आस्तीन को कम कपड़े में बनाएं। ये आस्तीन की चौड़ाई होगी हमारी 8.5। ये हमारी आस्तीन की होगी चौड़ाई। ये होगी 9। 10 पे सिलाई है, हमें इसमें से हल्के से चुबकले डालने पड़ेंगे आस्तीन में। ये देखते हैं कुछ और तरीका है आस्तीन का। ये हमारी आस्तीन गई निकल, तो हम कपड़े से इस तरह से रख लेंगे। बॉर्डर को हम अलग से लगा देंगे। अब हमें कपड़े आस्तीन की लंबाई देखनी है। इस तरीके से हमने कपड़ा मोड़ा। ये आस्तीन की लंबाई होगी 16 इंच। ये हमने ऐसे रखा और आस्तीन की लंबाई नाप ली 17 इंच। तो ये पट्टी सारी ऐसे बढ़ जाएगी। हम ये कपड़ा यहाँ तक ले लेंगे। ये हो गया। अब हम इस कपड़े को ऐसे डबल कर लेंगे। ये हो गया हमारा कपड़ा। अब हम इसकी नापेंगे चौड़ाई। तो हमारे कुर्ते की चौड़ाई हमने रखी थी 12, तो हम अपने कपड़े की चौड़ाई रखेंगे 11। तो ये हमने 11 पे निशान लगा दिया और 11 पे ही निशान लगा दिया। यहाँ आगे से हम इंची टेप से सीधा कर लेंगे। ये लाइन होगी हमारी सीधी।
अब इस कपड़े को हम इतना ऐसे पकड़ा और ये इतना पीछे कर लिया। अब यहाँ से यहाँ ये 2 इंच का निशान लगाया और ये हमने जो इसकी चौड़ाई है इसका आधा कर लेंगे और ये यहाँ से यहाँ ये गोलाई पर इसकी गोलाई बना दी। अब बाजू की चौड़ाई है हमारी 5 इंच, तो हम इसमें 2 इंच जमा करेंगे। ये हमारे 2 इंच पे निशान लग गया। अब इसे हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे। अब कपड़ा मोटा हो गया है तो इसलिए हम इसे हल्का सा कट देके सिंगल सिंगल ही काटेंगे। ये कट गई हमारी आस्तीन। कपड़े को हमेशा किसी क्लाइंट का ना समझ के ऐसे ही काटें और सिलें कि ये कपड़ा हमें ही पहनना है। ये हमारी आस्तीन कटने के बाद तैयार है अब सिलने के लिए। धन्यवाद।